नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में दवाओं का टोटा है। स्थिति यह है कि दर्द और बुखार की गोलियां भी खत्म हैं। स्टॉक में एंटीबायोटिक दवाई भी नहीं है। संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को डॉक्टर जो दवाई लिखते हैं उसमें से आधी भी मुश्किल से मिल पाती है। यह स्थिति पिछले 5 माह से बनी हुई है। बजट के अभाव में दवाओं की व्यवस्था नहीं हो पाई। अब विशेष बजट मिला तो है, लेकिन ऑर्डर दिए जाने के बाद दवाओं के आने का इंतजार है। रीवा जिले का संजय गांधी अस्पताल अक्सर ही सुर्खियों में बना रहता है। वैसे तो संजय गांधी अस्पताल विंध्य का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, लेकिन यहाँ अव्यवस्थाओं का अंबार है। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था से हम आप भली भांति परिचित हैं। उसमें से भी सरकारी अस्पतालों की स्थिति बद से बदतर है। संजय गांधी अस्पताल यूं तो विंध्य का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है, लेकिन यहाँ मरीजों को दवाइयां तक नहीं मिल पा रही हैं। यह कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे और भी कई मामले सामने आ चुके हैं। हम आपको बता दें कि अस्पताल में इस समय रुई पट्टी और ग्लव्स का भी संकट है। यह समस्या भी बजट के अभाव में निर्मित हुई। स्थानीय स्तर पर अस्पताल प्रबंधन किसी तरह व्यवस्था कर काम चला रहा है। ओपीडी से लेकर वार्ड तक इस वजह से परेशानी हो रही है। गौरतलब है कि संजय गांधी अस्पताल में प्रतिदिन लगभग 2000 मरीज ओपीडी में इलाज के लिए आते हैं। इन मरीजों को चिकित्सकों द्वारा परीक्षण करने के बाद दवाई लिखी जाती है। दवाओं के लिए मरीज काउंटर के सामने लंबी कतार में लगते हैं और लंबे इंतजार के बाद जब दवाई देने का नंबर आता है तो दवाई आधी भी नहीं मिल रही। आपको बता दें कि बजट के अभाव में दवाओं की कमी हुई है। वहीं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के समक्ष जब इस समस्या को अस्पताल प्रबंधन की ओर से रखा गया तो उन्होंने बजट आवंटित कराया है। दवाओं के लिए 1.5 करोड़ और ग्लव्स व रुई पट्टी के लिए 50 लाख का बजट उपलब्ध हुआ है। इसके अलावा 1 करोड़ 80 लाख ऑक्सीजन के लिए भी उपलब्ध हुए हैं। इस बजट के मिलते ही दवा आदि के लिए ऑर्डर किया गया है। बजट प्राप्त होने के बाद 20 जनवरी को ही यहां से दवाओं के लिए ऑर्डर भेज दिया गया था। जल्द से जल्द दवाएं मिलें, इसके लिए छुट्टी के दिन भी कार्यालय खुला था, लेकिन अभी तक दवाइयां नहीं आई हैं। आपके लिए तमाम जानकारी हमारे संवाददाता मनीष दाहिया ने लाई है। जावेद अहमद बिछिया मेडिसिन में गए थे दिखाने मिसेस को, तो अभी वो सर दवा लिखे तो कुछ दवा मिल गई और दवा बोले कि अभी अपने यहाँ पास आई ही नहीं है, मिल नहीं है। आपको पैसा नहीं क्यों नहीं? बोले अब आई ही नहीं तो क्या बताएं, बाहर से ले लीजिए, बाहर से ले लीजिए। हाँ, कितने मरीज ओपीडी में आते हैं, किस प्रकार के मरीज ज़्यादा देखने को मिलते हैं? देखिए, अभी ठंड के सीज़न में तो कुछ मरीजों की संख्या कम रहती है। 1.5-2 हज़ार के आसपास मरीज फिर भी रहते हैं पर डे। किस प्रकार के मरीज ज़्यादातर आ रहे हैं? इस समय सांस के मरीज ज़्यादा रहते हैं। ठंड के समय में बुज़ुर्ग व्यक्तियों को जो सांस के मरीज़ होते हैं या हृदय के रोगी होते हैं, उनको तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। या फिर गठियाबात के मरीज़ होते हैं जो पुरानी इस तरह के दर्द जोड़ों से परेशान रहते हैं, तो उस तरह के मरीज़ बढ़ जाते हैं। सर्दी खांसी खूब चल रही है इस समय, वायरल फैला हुआ है जम के, उसके मरीज़ बहुत हैं। ऐसे ही मरीज़ हैं। नहीं, देखा जा रहा है कि जैसे कि सर दर्द, सर्दी जुकाम, जो खांसी वगैरह जो मरीज आ रहे हैं मेडिसिन में आते हैं, उनको कुछ दवाइयों की समस्या आ रही, लोगों को ऐसा है कि बाहर से कुछ दवाइयाँ खरीदनी पड़ी। क्या कुछ इसमें कहीं देख रहे हैं? देखिए, इसमें ऐसा होता है, हमारे पास जो दवाइयाँ शासकीय रूप से उपलब्ध हैं वो सभी उनको प्रदाय की जाती हैं। यदि उनका काम उन दवाइयों में चल जाना है तो निश्चित रूप से किसी अन्य दवाई की आवश्यकता नहीं। लेकिन चिकित्सा विज्ञान में कभी कभी चिकित्सक अपने विशेषज्ञता के आधार पर यह निर्णय लेता है कि नहीं, इसके अलावा किसी अन्य दवाई की आवश्यकता इसको है और ये दवाई लेने से इसको ज़्यादा फायदा होगा। ऐसी सूरत में वो उस दवाई को लिखता है। अब वो दवाई यदि हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है तो निश्चित रूप से अगर आप ठीक होंगे, आप ठीक होना चाहेंगे तो आपको व्यवस्था बाहर से करनी होगी। हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे यहाँ से बाहर की दवाइयाँ लिखी नहीं जाती हैं, और अभी हाल ही में कुछ बजट की परेशानी के कारण कुछ दवाइयाँ अनुपलब्ध भी हो गई थी, किंतु अभी भी हफ्ता भर पहले हमको बजट प्राप्त हो गया है, आदेश हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है 15 दिन के अंदर हमारे पास प्रचुर मात्रा में सभी दवाइयाँ उपलब्ध हो जाएंगी।